हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर। तो आज के इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में बाल वाटिका और क्लास 1 की जो एडमिशन प्रोसेस है वो 20 मार्च से शुरू होने वाली है और लास्ट डेट जो है वो है 2 अप्रैल। तो आपको जो भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही करना है। तो आपको सिंपली गूगल ओपन करेंगे तो आप गूगल में आप डालेंगे KVS एडमिशन। सो एज यू एंटर द KVS एडमिशंस यू विल गेट दिस इंटरफेस। तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है, KVS एडमिशन पोर्टल, दैट इज़ केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो सबसे पहले आप क्लिक कीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने विंडो ओपन होगा जिसमें लिखा है केंद्रीय विद्यालय संगठन और महत्वपूर्ण लिंक है, इम्पोर्टेंट अपडेट्स। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यह पोर्टल शैक्षणिक सत्र 26-27 के लिए भारत के चयनित केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका एवं कक्षा 1 में प्रवेश हेतु आवेदन के लिए, ठीक है। यहाँ पे लॉग इन एंड रजिस्टर, ठीक है। तो बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 लाइन, सो यू विल सी दिस इंटरफेस जिसमें होम, गाइडलाइंस, एडमिशन शेड्यूल, इंस्ट्रक्शन, लिस्ट ऑफ KVS, देन प्रोफार्मा, फैक्स एंड हेल्प डेस्क। तो जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये होम दिख रहा है। तो सबसे पहले तो गाइडलाइंस, तो जैसे गाइडलाइंस पे क्लिक करते हो आप तो आपके सामने देखो एडमिशन गाइडलाइंस 26-27 एंड हियर दिस गाइडलाइंस आर इन बोथ द फॉर्मेट, इन इंग्लिश वर्जन एज वेल एज इन हिंदी वर्जन, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो 26-27 के लिए जो गाइडलाइन दी गई है वो पूरी PDF ओपन हो जाएंगी। यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन रीड इट, इन इवन एवरीथिंग इज गिवन इन दिस KVS एडमिशन गाइडलाइन। सारी जानकारी आपको इस गाइडलाइंस के माध्यम से मिल सकती है। इवन एज क्राइटेरिया, कौन सी क्लास के लिए कितना एज होना चाहिए और किस तरह से प्रोसेस होती है एडमिशन की। सो एवरीथिंग इज गिवन इन दिस गाइडलाइन बिकॉज ऑल द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय इज टोटली ट्रांसपेरेंट, पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑनलाइन तरीके से होता है। सो यू कैन रीड दिस, सो यू विल गेट द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। तो ये गाइडलाइंस में है, तो दोनों फॉर्मेट में, इंग्लिश और हिंदी। फिर एडमिशन स्केड्यूल, तो एज यू क्लिक ऑन एडमिशन स्केड्यूल सो यू विल सी इवन इट इज़ ऑल्सो इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो एडमिशन स्केड्यूल जो है, इसमें एडमिशन स्केड्यूल में देखो जो कि एडमिशन स्केड्यूल दैट इज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बाल वाटिका 1 and 3 एंड फॉर क्लास 1 इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 20 मार्च, दैट इज़ फ्राइडे को 10 बजे से शुरुआत होंगी और लास्ट डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है 2 अप्रैल 2/4/2026, ठीक है। और इसके बाद जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी जो फर्स्ट लिस्ट निकलेंगी, जो भी लॉटरी होगी वो होगी 8 तारीख को, 8 अप्रैल 2026। तो किसके लिए होंगी वो? फॉर बाल वाटिका 1, 2 एंड 3। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में, यहाँ पे महाराष्ट्र में ओनली बाल वाटिका 1 and 2 is present on only 2 places in Mumbai and Pune, Khadakwasla. In other KVS that is Balvatika 3 is there, ठीक है। ये बाद में जो क्लास 1 की जो लॉटरी होंगी वो 9 अप्रैल को होने वाली है, ठीक है। तो 8 अप्रैल को बालवाटिका 3 की और 9 अप्रैल को क्लास 1 की। फिर सेकेंड लिस्ट, इस तरह से ये पूरा जो स्केड्यूल है ये दिया गया है, ठीक है। तो ये भी इज एडमिशन स्केड्यूल इज ऑल्सो गिवन ऑन दिस पोर्टल। फिर आते हैं हम इंस्ट्रक्शन पे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर फिलिंग द फॉर्म, गो थ्रू दिस इंस्ट्रक्शन। अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन का जो भी रजिस्ट्रेशन करना है तो आप पूरी जो जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है उस जनरल इंस्ट्रक्शन को आप रीड कीजिए एंड इन दैट फॉर्मेट ओनली यू फिल द फॉर्म, ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको रीड करनी है और उसके बाद ही फॉर्म को फिल करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन, इसमें सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है। फिर रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम यूज़र,
ठीक है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको रीड करना है, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी कोड मिलेगा, फिर फिलिंग द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या फिल करना है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट डिटेल, चाइल्ड सिबलिंग, चॉइस ऑफ स्कूल, कौन से स्कूल में आपको एडमिशन चाहिए, ट्रांसफ़र डिटेल, अगर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनके लिए ट्रांसफ़र का डिटेल सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रांसफ़र डिटेल और ट्रांसफ़र द चाइल्ड इज़ गोइंग टू अचीव द पोजीशन फॉर एडमिशन। जितने ज़्यादा लेटेस्ट 7 साल में जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे उसको प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। देन अपलोड द डॉक्यूमेंट, अपलोड द डॉक्यूमेंट में आपको बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, देन पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देन प्रीव्यू, आप एक बार फॉर्म फिल होने के बाद देख लेंगे, फिर डिक्लेरेशन एंड सबमिट। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस के बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट डिटेल आपको फिल करना है, फिर चाइल्ड सिबलिंग, सिंगल पेरेंट सिलेक्शन, ये जो है पेरेंट की डिटेल है, इसमें पेरेंट का डिटेल पूरा जो है दिया गया है। फिर चॉइस ऑफ स्कूल्स, चॉइस ऑफ स्कूल आपको 3 आरटी के लिए है, तो जो अर्बन एरिया होगा उसके लिए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस मस्ट है, और रूरल एरिया होगा तो 8 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बाद में सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी सर्विस कैटेगरी कौन सी है, ये भी आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। ये सारी जो गाइडलाइंस है, ये सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है, यू विल सी इन द एडमिशन गाइडलाइंस। देन अपलोड डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है बच्चे का, सबसे पहले तो पिक्चर ऑफ द चाइल्ड मीन्स फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, दैट इज़ बर्थ सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी, अगर बच्चा DA CWSN में होगा या डिफरेंटली एबल होगा, डिसेबल होगा, तो उसके लिए उसका CWSN सर्टिफिकेट। जो चाइल्ड का फ़ोटो है वो JPG फाइल में अपलोड करना है, बर्थ सर्टिफिकेट JPG फाइल में, सर्टिफिकेट ऑफ डिस वो भी JPG और PDF अपलोड करना है। और जो मैक्सिमम अलाउड इज़ दैट इज़ 200 KB, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, SC ST और OBC अगर होंगे तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगेगा, CWS का WSDA का सर्टिफिकेट लगेगा, EWS सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट, transfer certificate of parent. So all these things you have to keep ready, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म फिल करते वक्त भरनी है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप फिल करेंगे, सो यू विल सी द प्रीव्यू। सो प्रीव्यू में क्या क्या दिखेगा, तो ऑल दिस सेक्शन वॉट एवर यू हैव फिल, जो भी आपने फिल किया है वो सारी जानकारी आपको आपके फॉर्म में दिखेंगे। और डिक्लेरेशन में आप लास्ट में डिक्लेयर करेंगे, एक आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, और OTP आने के बाद जो अप्लीकेशन सबमिशन कोड है वो मिलेगा, ठीक है। और फिर आप लास्ट में उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे कल ये विंडो क्लोज ओपन हो जाएंगी 10 बजे, तो रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कोड मिलेगा, फिर आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू हैव टू fill the form. And one thing you keep it in mind, that all this, the form you should have to fill to going through KVS website only. So KVS admission you open and then you fill the form. I hope it is clear here. Thank you so much.